नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बजटरी नियंत्रण। बजटरी कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण। हमने बात की थी कि प्रत्येक विभाग द्वारा बजट बनाए जाते हैं। बजट एक प्रकार से पूर्वानुमान है, अपेक्षा है परिणामों की कि आने वाले समय में इतना उत्पादन कर लिया जाएगा, इतना विक्रय किया जाएगा और इतनी लागत आएगी। इन सब के संबंध में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं बजट के रूप में। तो बजट तैयार कर लिया जाता है और फिर जो है वास्तविक कार्य निष्पादन किया जाता है। तो कार्य निष्पादन के बाद में जो वास्तविक कार्य निष्पादन हुआ है, जो वास्तव में कार्य किया गया है, उसके परिणाम ज्ञात किए जाते हैं और वास्तविक जो कार्य किया गया है उसके परिणामों की तुलना जो है अपेक्षित परिणामों के साथ बजट के साथ की जाती है। और फिर जो अगर अपेक्षित परिणामों में और वास्तविक परिणामों में अगर अंतर है तो अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है और फिर भविष्य के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल का उद्देश्य यही है, इसी को बजटरी कंट्रोल कहते हैं। आज की क्लास में हम बजटरी कंट्रोल रेशियोज पढ़ेंगे। बजटरी कंट्रोल अनुपात। बजटरी कंट्रोल का उपयोग उत्पादकता मापने के लिए भी किया जाता है। इसके संबंध में कुछ अनुपात है, अनुपातों के द्वारा जो है उत्पादकता मापी जाती है। पहला है एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। इसमें क्रियाशीलता देखी जाती है कि बजट में क्या निर्धारित हुआ था और वास्तव में जो काम हुआ है किस क्रियाशीलता स्तर पर हुआ है। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। उत्पादकता ये प्रोडक्शन के संबंध में ही है। उत्पादकता मापने के लिए जो ये रेशियो, जो अनुपात काम में लिए जा रहे हैं, ये उत्पादकता केवल उत्पादन के संबंध में जो है उत्पादकता ज्ञात की जाती है। तो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू बजटेड आवर्स इंटू 100, तो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इंटू 100, इस सूत्र के माध्यम से जो है एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात ज्ञात किया जाता है। बजटेड आवर्स, जब बजट बनाया जाता है तो उसमें बजटेड आवर्स निर्धारित किए जाते हैं कि इतने घंटों में इतना उत्पादन कर लिया जाएगा, वो बजटेड आवर्स हैं। और स्टैंडर्ड आवर्स हम ज्ञात करेंगे और ये स्टैंडर्ड आवर्स होता है फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात किए जाएंगे। बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो बजटेड आउटपुट था, जब हमने बजट बनाया था उत्पादन के संबंध में, तो हमने एक जो है उत्पादन की मात्रा के संबंध में पूर्वानुमान लगाया था और इस उत्पादन की मात्रा, इतना उत्पादन करने के लिए हमने कितने घंटों का पूर्वानुमान लगाया था, वो बजटेड आवर्स कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने जो बजट बनाया था वो बनाया था 100 इकाइयों के लिए। हमने ये बजट बनाया था कि 100 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। अब इन 100 इकाइयों को उत्पादन करने में कितने घंटे लगेंगे उसके संबंध में भी हमने पूर्वानुमान लगाया था, जिनको बजटेड आवर्स कहा जाता है। तो 100 इकाइयों को उत्पादन किया जाएगा और 100 इकाइयों को उत्पादन करने में 10 घंटे लगेंगे, तो वो बजटेड आवर्स हैं।
लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल आउटपुट कुछ अलग हो। जो वास्तव में उत्पादन हुआ है वो जरूरी नहीं कि 100 इकाइयाँ ही उत्पादित की जाए, वास्तविक उत्पादन कुछ अलग हो सकता है। तो मान लिया जाए कि जो वास्तव में उत्पादन किया गया था वो 120 इकाइयों का किया गया था। एक्चुअल आउटपुट बस्टेड आवर्स है 10, बस्टेड आउटपुट है 100। ये निर्धारित किया गया था बजट में कि 100 इकाइयाँ उत्पादित की जाएगी और इन 100 इकाइयों को उत्पादन करने में 10 घंटे लगेंगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि 120 इकाइयाँ उत्पादित की गई। 100 इकाइयों का बजट बनाया था लेकिन वास्तव में 120 इकाइयाँ उत्पादित की गई। अब अगर हम 120 इकाइयों के लिए बजट बनाते तो हम 120 इकाइयों के लिए कितने घंटे का बजट बनाते? 100 इकाइयों के उत्पादन के लिए हमने बस्टेड आवर्स निर्धारित किए थे 10 घंटे, लेकिन अगर हम एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, यानी कि हम 120 इकाइयों के लिए अगर बजट बनाते तो हम बस्टेड आवर्स कितने निर्धारित करते, वो ज्ञात हो जाएगा और वो कहलाएगा स्टैंडर्ड आवर्स। इस सूत्र के माध्यम से ये ज्ञात हो जाएगा कि 100 इकाइयों के लिए हमने 10 घंटे निर्धारित किए थे, अगर 120 इकाइयों के लिए बजट बनाते तो कितने घंटे निर्धारित करते, वो इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा और वो जो आवर्स आएंगे वो स्टैंडर्ड आवर्स कहलाते हैं। तो 100 घंटों के लिए हमने 10 घंटे निर्धारित, 100 इकाइयों के लिए हमने 10 घंटे निर्धारित किए थे, तो 120 इकाइयों के उत्पादन के लिए हम 12 घंटे निर्धारित करते। अगर हम 120 इकाइयों का बजट बनाते जो कि वास्तव में उत्पादन हुआ है, तो 120 इकाइयों का अगर हम बजट बनाते तो हम 12 घंटे उसके लिए निर्धारित करते। तो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 12 घंटे और बजटेड आवर्स हैं 10 घंटे। तो हमने 10 घंटों का ही बजट बनाया था, लेकिन वास्तव में जो हमने काम किया है वो 12 घंटों का काम किया है। तो क्रियाशीलता हो गई 120% की। तो ये क्रियाशीलता अनुपात है। क्रियाशीलता अनुपात का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड आवर्स है, बस्टेड आवर्स को हम जो है मॉडिफाई कर लेते हैं, बस्टेड आवर्स को हम जो है वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड आवर्स कहलाता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स ज्ञात होता है फॉर एक्चुअल आउटपुट। बस्टेड आउटपुट कुछ अलग था जो हमने निर्धारित किया था, वास्तव में कुछ अलग आउटपुट हुआ है। तो जो वास्तव में आउटपुट हुआ है उसके लिए हम कितने घंटे निर्धारित करते, वो स्टैंडर्ड आवर्स कहलाते हैं। दूसरा, एफिशिएंसी रेशियो, कार्यकुशलता अनुपात, कार्यकुशलता अनुपात। फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100। ये कार्यकुशलता दर्शाता है। स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स ऐसे बस्टेड आवर्स हैं जिनको हम वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात करते हैं। यानी कि हम अगर वास्तविक उत्पादन के लिए बजट बनाते तो हम कितने घंटे बजट के रूप में निर्धारित करते, वो स्टैंडर्ड आवर्स कहलाते हैं। तो इसी उदाहरण को लेंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स 100 इकाइयों के लिए बजट बनाया था और 100 इकाइयों के लिए हमने 10 घंटे सोचे थे कि 10 घंटों में 100 इकाइयाँ उत्पादित हो जाएगी, लेकिन वास्तव में 120 इकाइयाँ उत्पादित की गई। तो अगर 120 इकाइयों के लिए हम अगर बजट बनाते तो हम ये सोचते, ये निर्धारित करते कि 12 घंटों में 120 इकाइयाँ बना ली जाएंगी। तो स्टैंडर्ड आवर्स है 12 घंटे। अगर 120 इकाइयों के लिए बजट बनाया जाता तो 12 घंटे जो है का बजट बनाते हम, वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं। अब ये 120 इकाइयाँ वास्तव में कितने घंटे में बनाई गई, वो एक्चुअल आवर्स। वास्तव में अगर ये इकाइयां 15 घंटे में बनाई गई हैं तब तो जो है कार्यकुशलता है वो कम है। हमने बजट बनाया था, हमने पहले से अपेक्षा की थी कि 120 इकाइयों के लिए अगर हम बजट बनाते तो हमारी अपेक्षा के अनुसार 120 इकाइयां 12 घंटों में बन जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में 15 घंटे लगाए गए 120 इकाइयों के उत्पादन में। तो जो कार्यकुशलता है, एफिशिएंसी है, वो कम है। एफिशिएंसी है 80% की। लेकिन जो 120 इकाइयाँ हमने बनाई है, उन 120 इकाइयों के लिए हम अगर बजट बनाते तो हम 12 घंटों का बजट बनाते, हम ये निर्धारित करते कि 12 घंटों में 120 इकाइयाँ बना ली जाएंगी। लेकिन वास्तव में ये इकाइयाँ 120 इकाइयाँ कितने घंटों में बना ली गई? वास्तव में अगर ये 120 इकाइयाँ 10 घंटों में बना ली गई हैं, इसका मतलब कार्यकुशलता अधिक है। 10 घंटे में जो 120 इकाइयाँ बना ली गई है, जबकि हमने सोचा था कि 12 घंटे लगेंगे, तो ये कार्यकुशलता अधिक है, यानी 120% की
कार्यकुशलता है। तो इस प्रकार कार्यकुशलता अनुपात एफिशिएंसी रेशियो ज्ञात किया जाता है। तीसरा, कैपेसिटी रेशियो, कार्यक्षमता अनुपात। इसमें कैपेसिटी देखी जाती है कि कितनी कैपेसिटी पर काम हुआ है। एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। कार्यक्षमता कैपेसिटी देखी जाती है कि जो बजट बनाया था वो कितने घंटों का बनाया था और वास्तव में कितने घंटे काम कर लिया गया। उदाहरण के तौर पर कि हमने 10 घंटों का बजट बनाया था, हमने सोचा था कि 10 घंटे काम किया जाएगा। जिस अवधि के लिए बजट बनाया था, उत्पादन बजट, उस अवधि में सोचा कि 10 घंटे काम किया जाएगा, लेकिन वास्तव में अगर एक्चुअल आवर्स 12 घंटे हैं, अगर वास्तव में 12 घंटे काम कर लिया गया है तो कार्यक्षमता अधिक है। तो कार्यक्षमता है फिर 120%। और 10 घंटे का बजट बनाया था, बजटेड आवर्स है 10 आवर्स, 10 घंटे का बजट बनाया था और वास्तव में अगर 9 घंटे ही काम हुआ है तो जो कार्यक्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो उसमें कमी आई है। वो कैपेसिटी जो है कम है, 90% कैपेसिटी पे काम हुआ है, 90% कार्यक्षमता पे काम हुआ है। 10 घंटे निर्धारित किए थे, 10 घंटे की अपेक्षा की थी, लेकिन वास्तव में 9 घंटे ही काम हुआ, यानी कि जो कार्यक्षमता का स्तर है गिर गया है, कार्यक्षमता में कमी है, 90% कैपेसिटी पर ही काम हुआ है। तो इस प्रकार से बजटरी नियंत्रण अनुपात जो है उत्पादकता मापने के लिए काम में आते हैं। उत्पादकता को मापा जाता है, देखा जाता है कि कितनी कार्यशीलता पर काम हुआ है, क्या एक्टिविटी रेशियो है, किस कार्यकुशलता के साथ काम हुआ है और किस कार्यक्षमता पर काम हुआ है, ये देखा जाता है इन बजटरी नियंत्रण अनुपातों के द्वारा। बजटरी नियंत्रण अनुपात है, उनसे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुशलता व क्रियाशीलता अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एफिशिएंसी रेशियो ज्ञात करना है, कुशलता अनुपात तीसरे क्वेश्चन में कुशलता अनुपात ज्ञात करना है, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100। तीसरे क्वेश्चन में बजटेड प्रोडक्शन दिया गया है 85 यूनिट्स। तीसरे क्वेश्चन में हमको कुशलता व क्रियाशीलता दो अनुपात ज्ञात करने हैं जो बजट अनुपात हैं, बजटरी नियंत्रण अनुपात हैं। तीसरे क्वेश्चन में बजटेड प्रोडक्शन दिया गया है 85 यूनिट्स, यानी कि बजट में ये निर्धारित किया गया था कि 85 इकाइयां 85 यूनिट्स बनाई जाएंगी। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है 10 आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 75 यूनिट्स का और जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 75 यूनिट्स का। यानी कि जो बजट बनाया गया था उसमें यह निर्धारित किया गया था कि 85 इकाइयां बनाई जाएगी, लेकिन जब वास्तव में कार्य कर लिया गया और आंकड़े प्राप्त किए गए तो वास्तविक उत्पादन हुआ 75 इकाइयों का। और जो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है, यानी कि एक इकाई के उत्पादन में जो घंटे लगते हैं वो निर्धारित किए गए थे कि 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे में एक इकाई का उत्पादन किया जाएगा, यह निर्धारित किया गया था। और वास्तव में जब 75 इकाइयां बनाई गई तो 600 घंटे लगे। यह बजट है और यह एक्चुअल जो है डेटा है। 85 इकाइयां बनाई जाएगी, यह बजट में निर्धारित किया गया। एक इकाई में 10 घंटे लगेंगे, यह भी बजट में निर्धारित किया गया। वास्तव में 75 इकाइयां बनाई गई और 75 इकाइयों के उत्पादन में 600 घंटे लगे। अब हमको जो है कार्यकुशलता अनुपात एफिशिएंसी रेशियो ज्ञात करना है कि कितनी कार्यकुशलता पर काम किया गया है वास्तव में। तो स्टैंडर्ड आवर्स, देखिए स्टैंडर्ड आवर्स हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, एक्चुअल आउटपुट ज्ञात किया जाता है। निर्धारित किया गया था कि एक इकाई के उत्पादन में 10 घंटे लगेंगे
और 85 इकाइयाँ बनाई जाएगी। वास्तव में 75 इकाइयाँ बनाई गई हैं। तो बजट के हिसाब से तो 850 घंटे लगने चाहिए। 85 इकाइयों का उत्पादन होगा और 1 इकाई के उत्पादन में 10 घंटे लगते हैं, तो 85 × 10 होता है 850। तो बजट में ये निर्धारित किया गया था कि जब 85 इकाइयाँ बनाई जाएगी तो 850 घंटों में बनाई जाएगी। वास्तव में 75 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो बजट बनाया था 85 इकाइयों के लिए। 85 इकाइयों के लिए हमने घंटे सोचे थे कि 850 घंटे लगेंगे, 10 घंटे प्रति इकाई के हिसाब से। लेकिन वास्तव में 75 इकाइयाँ बनाई गई है। तो 75 इकाइयों के लिए अगर हम बजट बनाते, 75 इकाइयों के लिए हम अगर बजट बनाते तो कितने घंटे के लिए बजट बनाते? तो हमने निर्धारित किया है कि 10 घंटे 1 इकाई के उत्पादन में लगेंगे। तो 75 इकाइयों के लिए अगर बजट बनाया जाता तो स्टैंडर्ड आवर्स होते 750 घंटे। 750 घंटों का हम बजट बनाते। स्टैंडर्ड आवर्स हैं 750 घंटे। 85 इकाइयों के लिए 850 घंटे निर्धारित किए गए थे। अगर 75 इकाइयों के लिए अगर घंटे निर्धारित किए जाते तो 750 घंटे निर्धारित करते। 75 इकाइयां प्रति इकाई 10 घंटे के हिसाब से 750 घंटे, तो 750 घंटे हैं स्टैंडर्ड आवर्स। और इन 75 इकाइयों को बनाने में वास्तव में कितने घंटे लगे? इन 75 इकाइयों को बनाने में वास्तव में 600 घंटे लगे, यानी कि जो है कम घंटों में ही उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया गया, यानी कि कार्य कुशलता अधिक है। 750/600 × 100 125% कार्य कुशलता स्तर पर काम किया गया है। कार्य कुशलता है 125%। दूसरा, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इंटू 100। तो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 750 घंटे। 75 इकाइयां ही उत्पादित की जा सकी। बजट बनाया था 85 इकाइयों के लिए, लेकिन 75 इकाइयां ही उत्पादित की जा सकी। तो अगर 75 इकाइयों के लिए उत्पादन बजट बनाया जाता तो 750 घंटे का हम बजट बनाते। और जो वास्तविक जो बजट बनाया गया था वो बजट बनाया गया था 850 घंटों का। तो जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता कम स्तर पर काम हुआ है, कम क्रियाशीलता स्तर पर काम हुआ है। 85 इकाइयों के लिए बजट बनाया था, लेकिन वास्तव में 75 इकाइयां ही बनाई जा सकी, इसलिए जो है क्रियाशीलता स्तर कम है, क्रियाशीलता में कमी आई है। तो 750/850 × 100 88.2। बजटेड आवर्स हम पहले ही ज्ञात कर चुके थे। 85 यूनिट्स के लिए बजट बनाया गया था और 1 इकाई के लिए 10 घंटे निर्धारित किए गए थे, यानी कुल मिलाकर 850 घंटों का बजट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथे क्वेश्चन में बजट अनुपातों का परिकलन कीजिए। तो 3 बजट अनुपात हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो। तो बजट अनुपातों का परिकलन कीजिए। तो पहला अनुपात है एक्टिविटी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इंटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं 8200 और बजटेड कैपेसिटी 8800 आवर्स। प्रैक्टिकल कैपेसिटी तो है, जो वास्तविक कार्य क्षमता है कारखाने की वो है 10,000 घंटे, और 10,000 घंटे में से ये निर्धारित किया गया था कि 8,800 घंटे काम किया जाएगा और वास्तव में 9,200 घंटे काम किया गया। लेकिन जितने का बजट बनाया था उस हिसाब से अगर बजट बनाया गया था 8,800 घंटे का, लेकिन जितना उत्पादन किया गया है उस हिसाब से अगर बजट बनाते तो स्टैंडर्ड आवर्स होते 8,200 घंटे।
यानी कि जितना उत्पादन किया गया वास्तविक उत्पादन, अगर उतने वास्तविक उत्पादन के लिए अगर हम बजट बनाते तो हम बजट बनाते 8200 घंटों का, लेकिन वास्तव में हमने बजट बनाया था 8800 घंटों का। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि जितना हमने वास्तव में उत्पादन किया है उस उत्पादन के हिसाब से अगर बजट बनाया जाता तो 8200 घंटों का बजट बनाया जाता, लेकिन बजट बनाया था 8800 घंटे का। तो जो है एक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है उसमें कमी आई है, कम क्रियाशीलता स्तर पर काम हुआ है। 8200 बट्टे 8800 इंटू 100, 93.18%, यानी कि 93.18% जो है एक्टिविटी पर काम हुआ है। दूसरा है एफिशिएंसी रेशियो, कार्य कुशलता देखी जाएगी। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100। वास्तव में जितना उत्पादन हुआ है, जो भी उत्पादन किया गया, यहाँ पर उत्पादन की मात्रा दी नहीं गई है इस क्वेश्चन में, लेकिन वास्तव में जो भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन के लिए अगर बजट बनाया जाता तो 8200 घंटों का बजट बनाया जाता, कि जो वास्तव में उत्पादन हुआ है वो उतनी मात्रा 8200 घंटे में पूरी कर ली जाएगी, ऐसा बजट बनाया जाता। लेकिन जो वास्तव में उत्पादन हुआ है उसको 9200 घंटों में पूरा किया गया है, यानी कार्य कुशलता में कमी आई है। बजट बनाते 8200 घंटे का, लेकिन वास्तव में 9200 घंटे लगाए गए, यानी कि कम कार्य कुशलता पर काम हुआ है, एफिशिएंसी में कमी आई है। 8200 बट्टे 9200 इंटू 100, 89.13% एफिशिएंसी है। 100 से कम है एफिशिएंसी, कम कार्य कुशलता है। तीसरा है कैपेसिटी रेशियो, बजटेड आवर्स ऑन एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इंटू 100। तो बजट में निर्धारित किया गया था कि 8800 घंटे काम होगा, 8800 घंटे काम होगा, ऐसा बजट बनाया गया था, और वास्तव में काम किया गया है 9200 घंटे, यानी कि अधिक कैपेसिटी पर काम किया है। बजट में निर्धारित किया गया था कि 8800 घंटे काम होगा, लेकिन वास्तव में 9200 घंटे काम कर लिया गया है, यानी कि कार्यक्षमता, अधिक कार्यक्षमता स्तर पर काम हुआ है। 88 इंटू 100, 104.55% जो है कार्यक्षमता स्तर पर काम हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो उत्पादकता मापने के जो अनुपात हैं उनके बारे में समझा, और फिर इससे रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।